हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग जो झारखंड आंदोलन पढ़ रहे थे। ओके, तो झारखंड आंदोलन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो घटवार विद्रोह था, घटवाल विद्रोह, तो उसका कंसेप्चुअल क्लास कंप्लीट किया और उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग नए विद्रोह को, नए आंदोलन को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कौन से आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तिल का आंदोलन। तिल का आंदोलन। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफी डिटेल में मैं बताऊंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तिल का आंदोलन जो है, जिसको मांझी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मांझी विद्रोह, ना कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह अलग हो जाता है ना। ये जो नोट्स है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके फ्यूचर में इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें दो डेट याद रखना है। तिल का आंदोलन में दो डेट याद रखना है। पहला क्या है? 1773 से 1785। ठीक है, और दूसरा है 1783 से 1785। देखिए, मेन आपका यही है, 1783 से 1785। लेकिन कहीं कहीं किसी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि तिल का आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, उस पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस थे, और ऑप्शन में 1783 ना होकर के 1773 था। ओके, ये एसआई का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें ही था ये, इसलिए मैंने दोनों डेट लिखा है। अब ये क्या है, ये डेट का आखिर मैटर क्या है, ये बताऊंगा मैं आपको। देखिए, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। ओके, और आप कोशिश कीजिए कि मेरी क्लासेस को आप देखते हैं तो ईयरफोन लगाकर इसको देखिए, सुनिए। ठीक है, देखिए, ये जो है 1770 ईस्वी के आसपास की घटना है। 1770 ईस्वी के आसपास की घटना है। ठीक है, झारखंड का मैप आपको याद होगा। ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये है संथाल परगना का क्षेत्र। ओके, संथाल परगना का क्षेत्र था। जस्ट इसके ऊपर क्या है? भागलपुर है। तो भागलपुर और ये संथाल परगना का क्षेत्र, यही क्षेत्र है जहां पर तिल का आंदोलन होता है। ओके, तो इस क्षेत्र की बात हो रही है। 1770 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था? ये जो क्षेत्र था, यहां पर भीषण अकाल पड़ा था, है ना। ये जो है, ये अकाल ग्रस्त था। अकाल ग्रस्त था। एक तो खेती नहीं हो पा रही है, पहला चीज। दूसरा, जो जमीनें थी, जमीनों को भी हड़प लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब हुआ ये कि भूखमरी सी फैल गई। भूखमरी सी फैल गई। अब तरह तरह के लूटपाट की घटना घटने लगी, है ना। तो यहां पर क्या है कि लोगों की मदद करने के बजाय, लोगों की मदद करने के बजाय अंग्रेजों ने क्या किया कि उल्टा इन लोगों का ये शोषण करने लगे। उल्टा इन लोगों का ये शोषण करने लगे। एक तो पहले से ही अकालग्रस्त, भुखमरी की स्थिति, और ऊपर से अंग्रेजों का भी शोषण यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, अभी भी यहाँ संथाल जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं, उस समय भी ज्यादा रहते थे। तो संथाल जनजाति के लोग जो हैं यहाँ पर ज्यादा रहते थे। अब देखिए, संथाल जनजाति बोला गया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही लोग हैं, बाकी के लोग भी हैं। पहाड़ियां हैं, घटवार हैं, है ना। तो ये लोग ज्यादा रहते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि अंग्रेजों का शोषण देखकर तिलका मांझी क्या करता है कि अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देता है। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देता है। और ये जो विरोध स्टार्ट होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है वनचरी जोर, है ना। वनचरी, वनचरी जोर। ये जो है अभी का जो भागलपुर है, उसी को बोलते हैं वनचरी जोर। ठीक है, देखिए, अभी तिल का आंदोलन मेन रूप से जो है, मुख्य रूप से स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी इसका बेस तैयार हुआ है। अंग्रेजों का जो शोषण है उसके विरुद्ध, उसका विरोध करना शुरू किया गया है तिल का आंदोलन के द्वारा। कहां से? इस जगह से। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि किस जगह से तिल का आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो वनचरी जोर, भागलपुर। ओके, ये हो गया। अब क्या होता है कि विद्रोह स्टार्ट होता है। ओके, विद्रोह स्टार्ट होता है। अब इस विद्रोह को रोकने के लिए ये जो जंगल तराई का क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता था? जंगल तराई, है ना। तो जंगल तराई के क्षेत्र में, जंगल तराई के क्षेत्र में, ये कचड़ा वाला गाड़ी को अभी आना था।
चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल रहा था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में विरोध स्टार्ट होता है। अब इस विरोध को, इस विद्रोह को रोकने के लिए, अभी मेन रूप से स्टार्ट नहीं हुआ, आप समझते चलिए। इस विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कैप्टन कैप्टन ब्रुक और फिर बाद में जेम्स ब्राउन, बाद में जेम्स ब्राउन, ये दोनों यहां पर जाते हैं। पहले कैप्टन ब्रुक आता है, फिर जेम्स ब्राउन आता है। ये दोनों जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह सा स्टार्ट हो गया था। ये बिल्कुल बेसिक था, है ना, ये बिल्कुल बेसिक था। लेकिन चूंकि बेसिक ही था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको रोकने के लिए इन दोनों को भेजा। देखिए अब ये यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 से 3 साल तक जो है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। एक तो पहले से ही शोषण हो रहा था, और ये आते हैं तो और भी स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए शोषण किसका हो रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। जो संथाल जनजाति के जो लोग हैं, इनका तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पहाड़िया पहाड़िया और घटवार थे, इनका भी शोषण स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पहाड़िया भी है, ठीक ना। बाद में यही जाके पहाड़िया का ही एक सरदार जाके तिलका मांझी को पकड़वाता है। तो सभी लोगों का यहाँ पर क्या होता है, शोषण स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है क्लीवलैंड, है ना। इसके बाद कौन आता है, क्लीवलैंड आता है। इसके बाद क्लीवलैंड आता है। इसके बाद कौन आता है, क्लीवलैंड आता है। तो क्लीवलैंड जो है, ये राजमहल के क्षेत्र का, राजमहल के क्षेत्र का अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक था। ओके, ये क्या था, अधीक्षक था। अब क्या करता ये, क्लीवलैंड देखता है कि ये जो विद्रोह है ना, ये जो विद्रोह है, वैसे तो लीड कर रहा है कौन, तिलका मांझी। ये कौन कर रहा है, तिलका मांझी। देखिए डिटेल में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स पढ़ने होते हैं उसको मैं बताऊंगा। पहले आप बेसिक समझ लीजिए इस विद्रोह का, आखिर इस विद्रोह का बेसिक आखिर है क्या, है ना। इस विद्रोह का जो बेसिक है, आखिर वो है क्या। तो तिलका मांझी लीड करता है, और इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं। इवन पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं, पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं, ये ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। अब क्लीवलैंड को यहाँ पर समझ में आता है कि इसमें से पहाड़िया जो कि थोड़ा ताकतवर है, इसका मैं समर्थन इससे वापस ले लूंगा, वापस करवा दूंगा। कैसे, देखिए ये क्या करता है कि पहाड़िया के कुछ सरदारों से दोस्ती करना शुरू कर देता है। तो पहाड़िया के जो सरदार थे, लगभग 40 सरदार को ये जो है अपने पक्ष में कर लेता है। ये जो है अपने पक्ष में कर लेता है, ठीक है, अपने पक्ष में कर लेता है। अब सरदार ही अगर अंग्रेजों के पक्ष में है, तो उसके अंदर के जो लोग हैं डेफिनेटली वो उसके पक्ष में होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या किया, सरदार को अपने पक्ष में कर लिया। बहुत सारी नीतियों को अपनाया गया। अब क्या होता है कि ये जो क्लीवलैंड है, ये किसी भी पहाड़ी से टैक्स नहीं लेता है, किसी भी पहाड़ी से टैक्स नहीं लेता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक तरफ क्या हो रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनका शोषण किया जा रहा है, ठीक है, इनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, काफी टैक्स वसूला जा रहा है ना। लेकिन एक तरफ जो पहाड़ी जनजाति के लोग हैं, एक तरफ जो पहाड़ी जनजाति के लोग हैं, इनसे दोस्ती की जा रही है, इनसे किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ओके, तो तिलका मांझी ये सब देख रहा होता है। एक तो पहले से ही वो विरोध करता अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ, ठीक है। तो तिलका मांझी ये सब देख रहा होता है। तो तिलका मांझी क्या करता है कि इस नीति के अगेंस्ट अब विरोध करना शुरू कर देता है। उसका कहना है कि नीति एक जैसी होनी चाहिए, है ना। अब यहां पर आप समझ गए होंगे क्लीवलैंड ऐसा क्यों कर रहा है, क्लीवलैंड ऐसा क्यों कर रहा है। क्लीवलैंड जो है, ये फूट डालने की नीति अपना रहा है, ये फूट डालने की नीति अपना रहा है। उसको जो है उन लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है जो तिलका मांझी के साथ थे और ताकतवर थे। तो वो जो है फूट डालने की नीति अपनाता है, इसलिए 40 सरदारों को अपने पक्ष में करता है और उनसे टैक्स नहीं लेता, पहाड़ियों से ये टैक्स नहीं लेता है, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट अब तिलका मांझी उग्र रूप से जो है, व्यापक रूप से विद्रोह स्टार्ट कर देता है। यहां से मेन रूप से स्टार्ट होता है तिलका मांझी विद्रोह।
ओके, ये था बेसिक। अब यहां पर देखिए आप, ये 1783 की घटना है, तिलका तिलका मांझी आंदोलन। तिलका मांझी आंदोलन या सिर्फ तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन या सिर्फ मांझी विद्रोह, है ना। तो इन नामों से जो है इसको जाना जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1783 में स्टार्ट हुआ था। तिलका मांझी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तिलका मांझी के द्वारा, है ना। तिलका मांझी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तिलका मांझी और इनके समर्थकों के द्वारा जो है ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। रीजन क्या था इसे स्टार्ट करने का? रीजन क्या था इसे स्टार्ट करने का? रीजन था कि जो अंग्रेजों के दमन और फूट डालने की जो नीति है, जो फूट डालने की जो नीति है, फूट डालने की नीति, इसी के विरोध में, है ना, इसी के विरोध में, तथा जो जमीनें हड़प ली गई हैं उन जमीनों पर अपना अधिकार वापस प्राप्त करने हेतु इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो तिलका मांझी हैं उनको जाबरा पहाड़िया, है ना, जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये हो गया। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र, इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वनचरीजोर। ये एग्जाम में पूछा गया है, वनचरीजोर। अगर ये नहीं होगा तो भागलपुर होगा। ओके, ये प्रमुख केंद्र हो गया। और इसका मुख्यतः जो प्रसार हुआ था ये किस क्षेत्र में हुआ था? ये संथाल परगना में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। ओके, अब देखिए ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन के रूप में प्रसार हुआ था। जन आंदोलन के रूप में जो है इसका प्रसार हुआ था। और लोगों से इस आंदोलन के बारे में, इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए लोगों से क्या किया जाता था? एक संदेश के रूप में साल के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था। साल के पत्ते का आप कह सकते हैं यूज, इस्तेमाल, है ना। ये था इस आंदोलन का प्रतीक, साल का पत्ता। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि इस तरह से धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ता चला जाता है। फाइनली एक डेट आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जनवरी 13, 1784, 1784। ये कम से कम ईयर आपको याद रखना है, कहीं कहीं डेट भी पूछा जाता है। तो ये वो डेट है जिस दिन इस विद्रोह के दौरान, इस विद्रोह के दौरान जो तिलका मांझी हैं, तिलका मांझी, तिलका मांझी ये क्या करते हैं? जो क्लीवलैंड है ना, जो क्लीवलैंड है, जो क्लीवलैंड है इसको जो है तीर से आ, हमला करके इसको घायल कर देते हैं, है ना। तीर मारकर जो है, तीर मारकर इसे घायल कर देता है। मैंने घायल क्यों लिखा? क्योंकि उसी समय इसकी मृत्यु नहीं होती है, बाद में फिर मृत्यु होती है, इसलिए बहुत जगह लिखा रहता है कि तीर मारकर इसकी हत्या कर दी गई। ओके, तो फाइनली यही है कि क्लीवलैंड की मौत हो जाती है। ओके, अब क्या होता है कि विद्रोह तो व्यापक हो ही गया है, यहाँ पर एक बड़े अधिकारी की भी हत्या हो गई है क्लीवलैंड। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आयरकुट है, आयरकुट है ना, आयरकुट जो है, जो पुलिस अधीक्षक है आयरकुट, ये क्या करता है, आयरकुट क्या करता है कि ये व्यापक अभियान चलाता है। ये जो है व्यापक अभियान चलाता है, किस लिए? तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। किस लिए? तिलका मांझी को पकड़ने के लिए, तिलका मांझी को पकड़ने के लिए, है ना, तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। अब तिलका मांझी क्या करता है कि जो राजमहल, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, तो यहां पर ये रहता है और यहां से ये जो है छापा मार युद्ध,
छापामार जिसको बोला जाता है गुरिला, है ना, गुरिला, ऐसे होगा, गुरिला, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध भी कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, ठीक है, राजमहल के क्षेत्र में। फाइनली ये होता है कि देखिए, अंग्रेज के पास तो इतनी बड़ी सेना है, बहुत सारे संसाधन हैं, और काफी समय से तिलका मांझी अकेले लड़ रहे थे अपने समर्थकों के साथ, बिना किसी संसाधन के। तो संसाधनों की कमी से ये जो है थोड़े कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए, झारखंड ही नहीं, भारत के इतिहास में अगर कोई भी भारत अंग्रेज से हारा है तो उसके पीछे का रीजन ये रहा है कि किसी अपने ने ही धोखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि जो पहाड़िया सरदार था, पहाड़िया सरदार था, क्या नाम था इसका, जौरा, इसकी मदद से आयरकुट जो है ये तिलका मांझी को पकड़ लेता है, कैप्चर्ड तिलका मांझी, ये तिलका मांझी को जो है पकड़ लेता है ना, और धोखे से ही पकड़ता है लेकिन पकड़ लेता है। तो ये जो घटना है ये 1785 की घटना है, ओके। तो 1785 में क्या होता है कि तिलका मांझी को, है ना, तिलका मांझी को भागलपुर में एक जगह है, वहां पर बरगद के पेड़ से फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, ओके। और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी जो है आप कह सकते हैं प्रताड़ित किया जाता है, अ, उसको जो है घसीटा जाता है। तो खैर ये आप याद रखिए कि बरगद के पेड़ से जो है फांसी दे दी जाती है भागलपुर में, और जिस जगह पर फांसी दी जाती है उसे जो है अभी नाम दिया गया है बाबा तिलका मांझी चौक, बाबा तिलका मांझी चौक। ये कहाँ पर है, ये है भागलपुर में, कहाँ पर है, ये है भागलपुर में, ओके, ये याद रखना है। और एक पॉइंट यहां पर ये याद रखना है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में जिसने सबसे पहले शहीद हुए हैं तो इनका नाम आता है ना, सर्वप्रथम सर्वप्रथम शहीद होने वाले, शहीद होने वाले प्रथम झारखंड झारखंड सेनानी, ये भी आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैंने जितना भी बताया सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी पॉइंट्स जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बेसिक चीज है वो भी मैंने आपको बताया, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सब सर्वप्रथम जो आदिवासी थे वो तिलका मांझी थे, ठीक है, ये भी याद रख लेना है, ओके। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और कभी कभी वैसे तो पूछा नहीं जाएगा उम्र के बारे में कि जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी जो उम्र थी वो 35 वर्ष थी, ओके। तो इतने सारे पॉइंट्स बने हैं, सभी को मैंने बेसिक से बताया है, ये आप याद रखेंगे। इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे आपने देख लिया है, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कल करवाया जाएगा, आप उसे देखिए ताकि इन सभी चीज़ों को आप आसानी से असेंबल कर सकें, रिकॉल कर सकें। रहने देते हैं यहीं तक, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम लोग नया विद्रोह पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में, धन्यवाद।